तो यीशु मसीह नासरी के नाम में देखने और सुनने वालों की सलामती हो। पानी का बपतिस्मा और रूह कुदस और आग का बपतिस्मा कैसे पाएं, पार्ट 5। यीशु मसीह की तालीम किसी शख्स की तब्दीली और रूह कुदस पाने के ताल्लुक की बुनियाद का ज़्यादातर ज़िक्र अमाल की किताब में है। ताहम ये अंजील में यीशु की तालीम के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया, लूका 11 बाब और 13 आयत में, बस जब तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों न देगा। इस आयत की तालीम को एक मिसाल की मदद से हम समझ सकते हैं, जिसमें ये जिक्र है कि जैसे एक बेटा अपने बाप से रोटी मांगता है, मछली और अंडा मांगता है, तो खुदा जो आसमानी बाप है अपने मांगने वाले ईमानदार बच्चों को रूह कुदस न देगा। ताहम एक शख्स को खुदा का फर्जंद बनने के लिए पहले मसीह पर ईमान लाना चाहिए। लिहाजा ये बात वाज़िह है कि यीशु ये तालीम नहीं दे रहा कि रूह कुदस तब्दीली के वक्त मिल जाता है। इसके बरक्स ये तोहफा है जिसे हर ईमानदार को अपने बाप से मांगने का हक है। इसके अलावा यीशु वाज़िह तौर पर खुदा के फर्जंदों पर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि वो अपने आसमानी बाप से ख़ास तौर पर रूह कुदस के इनाम को मांगें। लिहाजा ये बात किताब मुक़द्दस के मुताबिक नहीं कि कोई मसीह इस बात का दावा करे, इस बात को कबूल करे कि अपनी तब्दीली के वक्त बग़ैर मांगे खुद ब खुद रूह कुदस उसे मिल जाएगा। फिर यूहन्ना 7 बाब और 38 में खुदा यीशु मसीह यूँ कहते हैं, जो मुझ पर ईमान लाएगा इसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। लिहाजा ज़िंदगी के पानी की नदियों को अंजील के मुसन्नफ़ रूह कुदस से मुंसलिक करता है। इसलिए वो कहता है, उसने ये बात इस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। जो इस पर ईमान लाए, उन दोनों आयतों में से ये वाज़िह है कि रूह कुदस का इनाम अंदर से पानी की नदियाँ जारी करता है, और ये उन्हें मिलता है जो पहले से मसीह में ईमानदार होते हैं। जैसे वो मसीह पर ईमान लाने के बाद मुसलसल हासिल करते रहेंगे। यीशु इसी सच्चाई को एक बार फिर यूहन्ना 14 बाब 15 से 17 में सिखाते हुए कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। इस इबारत में मददगार और सच्चाई का रूह कुदस के दो मुख्तलिफ लक़ब हैं। मसीह यहाँ सिखाता है कि रूह कुदस का इनाम इस दुनिया के बेईमानों के लिए नहीं बल्कि मसीह के अपने शागिर्दों के लिए है, जो उस पर उसे प्यार करते और उसकी ताबेदारी करते हैं। लिहाजा ये तस्दीक शुदा बात है कि ये खुदा के ईमानदार फर्जंदों यानी मसीह के शागिर्दों का हक है कि जब वो खुदा की आयद करदा शराइत पूरे कर लेते हैं तो जवाब में इन्हें रूह कुदस का इनाम मिलता है। एक अहम मुतालिया तमाम शराइत का मजमूआ है। मसीह की ताबेदारी मोहब्बत के साथ की जाए। एक एतराज़ या गलतफहमी की बुनियाद पौलुस के सवाल पर है, तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि
नए अहद के कलीसिया में ऐसे मसीह थे जिन्हें रूह कुदस का बपतिस्मा बगैर ज़बानें बोले हो गया? नहीं। पौलुस ये कह रहा है कि पौलुस यहाँ रूह कुदस के बपतिस्मे के बारे में ये बात नहीं कह रहा, बल्कि रूह के मुख्तलिफ इलाही इजहार की बात कर रहा है, जिसकी रियासत कलीसिया का हर ईमानदार रूह कुदस के बाद इब्तदाई तजर्बे के तौर पर अपने घर में कर सकता है। यहाँ पौलुस इन बयानात से मुत्तफिक है जिनका जिक्र इस आयत में पहले 2 आयतों में किया गया है। पहला करंथियों 12 बाब 27 से 28 आयत। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्द अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले। पौलुस यहाँ तरह तरह की खिदमत की बात कर रहा है जिन्हें कलीसिया के मुख्तलिफ अरकान अंजाम देते हैं। इन्हीं में वो तरह तरह की ज़बानें बोलने का भी शुमार है, या ज़्यादा हकीकी मायनों में किस्म किस्म की ज़बानें। बिल्कुल इसी तरह के ख्याल का एक इजहार है वो इसी बाप में इस हवाले से पहले करता है। वो रूह कुदस की उन 9 नेमतों या इजहार का शुमार करता है जो उन्हें ईमानदारों को बख्शी जाती हैं जो रूह कुदस में बपतिस्मा पाते हैं। पहला करंथियों और उसके 12 बाब 7 से 11 में पौलुस रूह की उन नेमतों की बात कर रहा है जिन्हें ईमानदार रूह कुदस का बपतिस्मा पाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। वो जो कुछ कह रहा है इससे इसकी तस्दीक होती है, क्योंकि हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। ज़्यादा लघवी मायनों में हम कह सकते हैं कि हम सब ने एक बदन होने के लिए एक ही रूह में बपतिस्मा पाया था। पौलुस रसूल के इन तजर्बात की बात कर रहा है जिससे वो पहले ही पा चुके थे, यानी जिन्हें वो ये ख़त लिखता है वो पहले ही इस तजर्बे से वाकिफ़ थे। रूह कुदस की 9 नेमतों की फहरिस्त जो पौलुस ने पेश की है उन्हें वो वही ईमानदार इस्तेमाल कर रहे हैं जो रूह कुदस का बपतिस्मा पा चुके हैं। पौलुस वाज़िया करता है कि गो रूह कुदस का बपतिस्मा तमाम ईमानदारों के लिए है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया। इसके बाद रूह कुदस की मुख्तलिफ नेमतें रूह की अपनी इलाही मर्ज़ी के मुआफ़िक ईमानदार में तकसीम होती हैं। एक ईमानदार को एक नेमत मिलती है और दूसरे को दूसरी नेमत। सभी ईमानदारों को सारी नेमतें, याद रखिए, नहीं मिलती। पौलुस की 9 नेमतों की फहरिस्त में से 8वीं नेमत तरह तरह की ज़ुबानें हैं। इसका असल यूनानी तर्जमा किस्म किस्म की ज़ुबानें हैं, मगर पहला करंथियों 12 बाब और उसके 28 आयत में इसका तर्जमा तरह तरह की ज़ुबानों से किया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों सूरतों में पौलुस खुसूसी तौर पर रूहानी नेमत की बात कर रहा है। रूह कुदस और आग के बपतिस्मे की बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि लाजमी नहीं कि जब कोई शख्स रूह कुदस का बपतिस्मा पाता है तो उसका सबूत गैर ज़बानी ही है। ऐसे लोगों पर मंतकी लिहाज से यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किताब मुक़द्दस में से रूह कुदस का बपतिस्मा पाने वाले शख्स के लिए कोई मुतबादल सबूत या ख्याल पेश करे। आम तौर पर ऐसे मुतबादल सबूत जो पेश किए जाता है वो रूहानी फल का है।
اور خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی زندگی میں روح القدس اور آگ کا پھل پورے طور پر ظاہر نہیں کرتا، اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جاتا کہ اسے روح القدس میں بپتسمہ ہوا ہے یا نہیں۔ پولس نے روح القدس کے پھل کی مکمل فہرست غلطیوں 5 باب 22 آیت سے 23 میں پیش کی ہے۔ مگر روح کے پھل: پہلا محبت، دوسرا خوشی، تیسرا اطمینان، چوتھا تحمل، پانچواں مہربانی، چھٹا نیکی، ساتواں ایمانداری، آٹھواں علم اور نواں پرہیزگاری ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے روح القدس اور آگ کا بپتسمہ پانے کے بعد روح القدس کے پھلوں کی برکت آپ سب کو ملے، آمین۔ عالمگیر کلیسیوں کی سلامتی ہو۔ کرسمس اور نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔